बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो मरकजी सरकार का नारा है, जो अवेयर किया जा रहा है बेटियों के बारे में, माँ चाहिए, बहन चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए। इसी प्रोग्राम के तहत आज हाड़ी लोअर लेफ्ट पंचायत में एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी डीपीओ हैं, नायब तहसीलदार मढ़ोट हैं और हाड़ी लोअर लेफ्ट के सरपंच सिकंदर नूरानी भी मौजूद हैं। ये इस प्रोग्राम की बड़ी ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हमारे समाज को, हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को, हर चीज़ को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम जितना अवेयर होंगे बच्चियों के लिए उतना ही समाज में बेहतरी रहे। मोला तू न करे और कौन करे, मेरी सब जरूरत पूरिया लौट तक दुगना मेरे, मैं सकता हिम्मत तेरिया सीओ टूरिज्म हमारे नायब साहब और हमारे इस पंचायत की रौनक सिकंदर नूरानी साहब, जो पंचायत लोअर लेफ्ट हाड़ी में ये सरपंच हैं। हमारे आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र्स, हमारे मेंबर हजरात और मीडिया पर्सन से जो मेरे आए हुए मेहमान हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज हमारा जो मकसद था तमाम पब्लिक को यहाँ बुलाने का, लेडीज़ को बुलाने का और डोर टू डोर कैंपेन चलाने का, वो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री ने पूरी स्टेट के अंदर ये मुहिम चलाने के लिए आदेश जारी किए हैं, उनका पालन करते हुए हमने आज इस पंचायत हाड़ी लोअर लेफ्ट में नूरानी साहब की पंचायत में हमने ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज करवाया है। इन्होंने बहुत बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारा मकसद जो है बच्चियों को बचाना है, बच्चियों को पढ़ाना है और इस मुहिम को घर घर तक पहुँचाना है कि हम बच्चियों को किस तरह बचा सकें और किस तरीके से इनको आगे पढ़ाई में जो है वो ला सकें। तो मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमें यहाँ टाइम बहुत कम है। मेरे डीपीओ साहब और डॉक्टर तनवीर साहब भी यहाँ बोलेंगे। इनके हमारा आए हुए जय साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में शमूलियत की। हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी हमने बुलाया और बहुत सी पंचायतों में हमने ये अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम करने हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसी तरह हमारे साथ ताउन करते रहोगे ताकि ये इसी तरह गैदरिंग बने और डोर टू डोर ये कैंपेन चले। जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जिन्होंने दिन रात एक करके इसको मेहनत से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र और हमारी आंगनवाड़ी की ये जो फौज है, ये आज हर घर घर डोर टू डोर इन्होंने कैंपेन चलाई है, जिसमें नशा मुक्त भारत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है और पोषण अभियान के जैसी स्कीमें हैं। जो इसमें हमारी एक अच्छी स्कीम जो है वो है PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एक अच्छी स्कीम है जो हमारे डिपार्टमेंट में ये चलाई जा रही है। जो 5,000 रुपया 2,000 की किस्त फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपया जो है इन गरीब औरतों को दिया जाएगा जो लोग दूर दराज पहाड़ी के अंदर हैं, जहां तक ये हमारा मैसेज नहीं पहुंच सकता है। ये आंगनवाड़ी वर्कर के ज़रिए हम और आशा वर्कर और हमारे आंगनवाड़ी जो सुपरवाइज़र हैं उनके ज़रिए हम ये पैगाम उन लेडीज़ तक पहुंचाते हैं और दूर दूर से इलाकों से उनका सर्वे करके
लाते हैं और ये इस प्रोग्राम को जो है इन्होंने आगे बढ़ाया है। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो इसके बाद हमारे ही डिपार्टमेंट सदर जनाब सिकंदर नूरानी साहब और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर आए हुए हैं इनका, और हमारे नायब साहब जो हाड़ी मरोट के यहाँ हैं, हमारे पेंच हैं, और हमारी जो ऐसी तरह और भी आगे। परों को खोल जुमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जुमाना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो हफाजत कर, मिला है हुस्न तो हफाजत कर, जरा संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। जनाब महफिल के सदर सिकंदर नूरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इनने ये प्रोग्राम इनवाइट किया, और डिस्ट्रिक्ट के आने वाले आला अफसरान, हमारे नायब तहसीलदार साहब, तहे दिल से आने वाली आवाम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम इन्होंने तय किया कि एक अनएजुकेटेड लोगों को भी ये पता चले कि यहाँ बेटी पढ़ाओ बहुत जरूरी है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन का बहुत मुश्किल होगा। हमारे यहाँ के सरपंच नूरानी साहब, CDPO साहब, यहाँ के सरपंच, यहाँ के बुजुर्ग, मीडिया हजरात, हमारे वो सिंगर मुस्कान जी और सुपरवाइजर्स साहिबा, और यहाँ पे आई हुई आंगनवाड़ी वर्कर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसे आज का प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर साहब ने हमारे CDPO साहब को एक दिया कि आज हम प्रोग्राम करेंगे, मुझे भी कहा, तो मैंने कहा चलो मैं आज एक टूरिज़्म के रिलेटेड भी हम एक एक्टिविटी कर लेंगे। तो आज सुबह से हम गए हुए थे उधर, हम आपके यहाँ एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू शहीद, तो वहाँ पे हम कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे गए थे, ट्रैकिंग वगैरह की, और वहाँ पे हमने देखा। तो मेन जो आज हम जिस प्रोग्राम जो आपका ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर भी मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। उसके अलावा मैं अपने टूरिज़्म के बारे में थोड़ा बताऊँगा अगर इजाज़त हो तो, क्योंकि प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, तो मैं इसमें थोड़ा अपना भी आ रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जब ये देखा गया था कि बेटियों और बेटों में जो रेशो है हमारा, सेक्स रेशो मेल और फीमेल में बड़ा कम डिक्रीजिंग होता जा रहा था। जब सेंसिस की उस टाइम ऐसा लगा कि जब भी सेंसिस करते हैं उसमें ये देखते हैं कि मर्द कितने हैं और औरतें कितनी हैं, मेल फीमेल का, तो उस टाइम देखते थे कि जो बच्चियों का रेशो है वो कम होता जा रहा है। अगर एक साल में 10 थी, दूसरे साल में 8 हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की कि बच्चियों को थोड़ा, कि क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चियों की मतलब जन्म कम हो रहा है, मतलब रेशो कम, रेशो मीन मतलब जो तादाद है बच्चों की वो ज्यादा हो रही है, बच्चियों की कम हो रही है। तो इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बीच में बड़े इसमें इशू है कि क्या रीजन था, कोई अबार्शन करवा लेते थे, कोई एजुकेशन नहीं थी तब, कि जनाब बच्चियों को अगर बच्ची पैदा होगी उसकी शादी देनी है, बाहर देना, क्यों पैदा करे, ये बड़ा एक पुराने इशू रहे लोगों के बीच में। आज एक ऐसा टाइम आ गया कि बच्ची और बच्चियों में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अब माँ बाप को यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्ची और बच्चियों में कोई फर्क ना महसूस करें। जहाँ बच्चे को एजुकेशन आप दे रहे हैं वहाँ पे बच्चियों को भी एजुकेशन देनी चाहिए। अगर उनको किसी डॉक्टर के लिए तैयारी बच्चे को करवा रहे हो, बच्चियों को भी वहाँ डॉक्टरों के लिए तैयारी करवाओ कि आगे वो नीट या कोई और एग्जाम के लिए दें। ये हमारा एक पेरेंट्स का एक रोल बनता है कि हमें इन भेदभाव से दूर रहना चाहिए, तभी हमारे साथ ये जो बच्चियां हैं इक्वल रैंक पर। आज देखो हर एक फील्ड में, चाहे डॉक्टर देखो, चाहे अगर स्पेस पर चले जाओ, कितनी कितनी बच्चियां हैं जो टॉपर आ रही हैं, बच्चे पीछे हो रहे हैं। तो बच्चियों को ज्यादा मौका देना चाहिए। तो ये मेरी इल्तिजा है अपने पेरेंट्स से, खासकर बच्चियों तो ये सुन रही हैं, लेकिन पेरेंट्स से है कि बच्चियों को भी उतना ही राइट दिया जाए, बच्चियों को बचाया जाए। अगर कहीं आपको लगता है बादशाह, गवर्नमेंट ने बहुत स्कीमें लॉन्च किया है, अगर कोई अबार्शन करवाता है या कोई बच्ची को मारता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। अब ये ऐसा है नहीं है कि कोई बच्ची को, अगर किसी को पता चल भी जाता है कि किसी ने अबार्शन करवाया या कोई और चीज़ करवाई है बच्ची को पैदा ना होने की वजह से, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। तो ये चीज़ें हैं, इनको दूर रहना चाहिए ताकि हमारे इस समाज में एक अच्छी बेहतरी आ सके। तो इसके अलावा और स्कीमें भी हैं, जैसे यहाँ नशा मुक्त भारत भी है, इस पर भी बड़े स्कीम है, इस पर भी बोलना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट ने शुरू किया कि नशा है, नशा सिर्फ सिगरेट और बीड़ी या शराब नहीं है, और नशे भी हमारे पास काफ़ी गाँव में जो लोग हैं, हमारा यूथ इन्वॉल्व हो रहा है। अगर यूथ को देखा जाए, देखो आजकल वो दूसरा चर्स या दूसरी चीज़ें, ये शराब की तरफ कोई नहीं जा रहा, दूसरे नशे कर रहे हैं, उन पर भी हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, हमें बताना चाहिए। पुलिस भी लगी हुई है, हमें आप लोगों को अगर कोई लगता है कि लड़का ऐसा काम कर रहा है,
आपके साथ पास में नायब तहसीलदार साहब हैं या कोई और भी हैं, सरपंच साहब हैं, पंच साहब हैं, उनको इन्फॉर्म करो कि ये लड़के की या बच्चे की कोई गलत एक्टिविटी है, ताकि कहीं वो नज़दीक से तनवीर खान साहब, सीओ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी पुंछ, निसार साहब सीडीपीओ सुरनकोट, मजीद साहब नायब तहसीलदार, एक हमारे साथ इंजीनियर हैं, माफ़ करें मुझे नाम नहीं पता, यहाँ के सरपंच सिकंदर नूरानी साहब, यहाँ के पंच हजरात, यहाँ के तमाम बुजुर्गान, मेरे डिपार्टमेंट के आए हुए तमाम लोग, बच्चियाँ और मेरी बहनें, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अजीज़म निसार ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू किया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मालूम हुआ कि हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं, हमारी बच्चियों को जितना प्रोटेक्शन, जितनी हौसला अफजाई उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम शुरू किया। ज़िला तरक्याती पुंछ की तरफ से जारी की गई हदायत जो हैं उन पे एक मुहिम शुरू की गई हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, और आज का प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज के अंदर बच्चियां जो हैं और औरतें जो हैं उनको 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बराबर का स्टेटस नहीं मिला है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मर्द से पूछा जाए कि आपकी बीवी क्या काम करती है, वो कहता है अगर वो हाउस वाइफ होगी, घर में काम करती होगी, कोई नौकरी पेशा नहीं होगी, तो वो कहता है कुछ काम नहीं करती। घर में एक औरत का एहसार व कुर्बानी का जो जज्बा और जो उसका एहसार व कुर्बानी घर में वो देती है, मैं कहता हूँ कि उसकी मिसाल इंसानियत में नहीं मिल सकती है। गांव में देखा जाता है कि एक औरत घर में बच्चों की देखभाल के साथ साथ मवेशियों को देखती है, फसल उगाने में अपना मदद करती है, घर में खाना बनाती है, कपड़े साफ करती है, मवेशियों को पानी पिलाती है, बच्चों की परवरिश करती है, समाज में अपना किरदार अदा करती है। लेकिन इस सारी जो उसका काम है, इसको हम कहते हैं कि कोई काम नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाज जो है ये हमारे समाज के खून के अंदर है। एक औरत के बगैर, एक बच्ची के बगैर हमारा समाज और हमारी ज़िंदगी जो अधूरी है। अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो वो इनकम्प्लीट थे जब तक न कि अम्मा हवा को पैदा किया गया। एक बच्ची जो है वो दो घरों का चिराग है। एक बच्ची को तालीम देने से दो घरों की तालीम है, और एक बच्चे को तालीम देने से एक फर्द की तालीम है। तो सरकार की तरफ से देखें आप कि सरकार तो अपना फर्ज निभा रही है। अब जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम है, इसके दो पहलू हैं, इसकी दो कड़ियां हैं। पहली कड़ी ये है कि बेटी जो है इसको बचाना है। पढ़ेगी तो वो तब, पहले उसको बचेगी तब पढ़ेगी। तो बचाने के लिए जैसे कि डॉक्टर तनवीर साहब ने बताया कि रेशो जो है, मर्द 1000 अगर औरतें हैं तो 1000 मर्द हैं तो 1000 औरतें भी होनी चाहिए। लेकिन वो रेशो हमारा जो है नेशनल रेशो जो है वो कोई 850 है। जहाँ पे 1000 मर्द हैं तो 850 ही औरतें हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर, क्योंकि सरकार की तरफ से जब ये सोचा गया कि ये कम क्यों हैं, औरतें कम क्यों हैं, तो उसकी वजह ये थी
कि बच्ची जो है उसको कहीं ऐसे पेरेंट्स से कि वो हमल के दौरान ही उसको अबार्शन करवा देते थे। अच्छा, जब बच्ची पैदा हो गई, चलो उसका बच गई वो, उसके बाद उसकी तालीम की तरफ जितनी तवज्जो वो बेटे की तालीम की तरफ दे रहा है, उतनी तालीम की तवज्जो जो है वो बेटी की तरफ नहीं दे रहा था। अगर बच्ची जो है, बच्चा किसी अच्छे हाई फाई स्कूल में जा रहा है तो बच्ची जो है वो कंपैरेटिवली उससे लेस स्कूल में जा रही है। बच्चा अगर बीमार हो गया तो पूरा घर उसको अटेंड कर रहा है। बच्ची अगर बीमार हो गई तो उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। ये चीज़ हमारे समाज के जहन के अंदर थी, और इस जहन को चेंज करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए ये कैंप जो है इस तरह के वो लगाए जा रहे हैं। आज हम समाज में, आज हम देखते हैं बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उसके अंदर हम देखते हैं और आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि बड़े बड़े हाई फाई लोग जो हैं वो आखिरी उम्र में उसको बेटा छोड़ देता है। बेटा कोई फ्रांस में चला गया, कोई इंग्लैंड में चला गया, अगर यहाँ भी रहता है तो उसकी देख रेख नहीं करता है। आखिरकार वो जो बच्ची है उसकी, वो उसको किसी उस ओल्ड एज घर से निकाल कर अपने घर लाती है और देखभाल करती है। ये गलतफहमी है कि बच्ची है, उसकी शादी हुई तो चली गई, उसने क्या कंट्रीब्यूट करना है? उसने कंट्रीब्यूट करना है जितना आपका एक बच्चे को हमदर्दी है उतनी आपको एक बच्ची की हमदर्दी है। अगर कोई माँ बाप बीमार हो जाते हैं या बुजुर्गी में होते हैं तो बच्ची जो है वो ज़्यादा पेन लेती है, ज़्यादा हमदर्दी से उनको अटेंड करती है कंपैरेटिवली बच्चा। इसलिए जो हमारे दिमाग में ये धारणा है कि बच्ची जो है वो पराए घर की है, उसको कल चला जाना है, ये चीज़ जो है ये हमें अपने दिमाग से निकालनी चाहिए। हमें अब वक्त की ज़रूरत है कि हमारी सोच जो बदलनी चाहिए, हमें अपनी सोच के अंदर तब्दीली लानी है, तो तभी हम तब्दीली ला सकते हैं। और ये तब्दीली जो है हर घर से शुरू होनी चाहिए। और शुरू कैसे होगी कि बेदारी जो है हमने पैदा करनी है, और इसके लिए बड़े सख्त कानून भी बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। अगर कोई बच्ची के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके लिए बहुत सख्त कानून है। बच्ची को कोई स्कूल नहीं भेज रहा है तो 15 साल तक का एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके 15 मतलब हर बच्चा जो है वो 8वीं पास होना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स नहीं भेज रहा है, वो चाहे बच्ची है या बच्चा है, तो उसमें सज़ा का प्रोविज़न है, उसको सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए ख़ास करके जो एम्प्लॉइज़ हैं, तमाम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, हमारे PRIs हैं, पंच सरपंच हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के अंदर बेदारी पैदा करें, लोगों के जहनों को तब्दील करने की कोशिश करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को एजुकेट करें। और इसकी वजह यही है क्योंकि लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं है। लोगों के अंदर अगर कोई डिग्री ले लेता है लेकिन डिग्री से एजुकेट नहीं हो जाता है, उसके जब तक इल्म का स्पिरिट जो है इंसान के अंदर ना पैदा हो। और सबसे पहले हमारी मुहिम ये होनी चाहिए कि बच्ची को हमने पढ़ाना है। जब बच्ची पढ़ जाएगी तो वो अपने हकूक सारे मनवा लेगी। इल्म जो है एक ऐसा पारस है कि जिसके साथ जो टच होता है वो सोना बन जाता है। अगर पत्थर को भी उस पारस के साथ टच करेंगे तो वो सोना बन जाएगा। जब बच्ची तालीम हासिल कर लेगी तो वो अपने सारे हकूक जो हैं वो ले लेगी। आप मुझे बताएं कि बच्ची का जो शेयर है प्रॉपर्टी में, जो हमारी विरासत है, उसकी प्रॉपर्टी में जो बच्ची का शेयर है ये कुरान ने फिक्स किया। सूरह निसा के अंदर कुरान ने बेटे का कोई शेयर फिक्स नहीं किया है, बाप का कोई शेयर फिक्स नहीं किया है। कुरानी शेयर जो हैं वो 9 हैं, उसमें जो है ज़्यादा जो है वो औरतों का है और सतीले बहन भाइयों का है। हमारे लोग, अब हमें अपने गिरबान में मुंह झांक के देखना पड़ेगा कि हमारे कितने माँ बाप जो हैं वो ज़मीन में से बच्ची को हिस्सा देते हैं। बेटियां खुशबू हैं, संदल हैं बेटियां, अपने समाज की रौनक हैं बेटियां। और यहाँ पर जब से पुंछ में आए थोड़ी शायरी कम हो गई है, तो मेरी मुराद जनाब खालिद वफा साहब से है।
ये हमारे पुंछ रजौरी के बेहतरीन शायर में भी इनका शुमार होता है, बेहतरीन अदीब हैं। उनके साथ मेरे बड़े भाई और हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं CDPO सुरनकोट जनाब नसार चौधरी साहब, यहाँ पर जई रियाज साहब भी आए हैं, और माफ करें हमारे सबके सरकर्दा यहाँ पर, और हमेशा अपनी नसीहतों से हमें नवाजते रहते हैं जनाब नायब तहसीलदार हाड़ी मरोट जनाब अब्दुल मजीद चौधरी साहब। यहाँ पर मेरे पंच हजरात हाजी मोहम्मद अशरफ मलिक साहब, हाजी मोहम्मद रशीद मीलू साहब, यहाँ पर खालिद मुस्तफ़ा जी, बाकी अगर यहाँ पर पंच मेरी एक पीछे बैठी है शमशाद अख्तर, बाकी मीडिया हजरात जो यहाँ पर आया, हमारे सीनियर मीडिया सहाफ़ियों में सीनियर हमारे जो पुंछ के मीडिया है जनाब महमूद ख्वाजा साहब, नवीद काजमी जी, शवाहिद मुगल जी, और इसके अलावा यहाँ पर जो आज रौनक बख्शी है इस प्रोग्राम को, हमारे सिंगर हैं जो पुंछ के बड़े खूबसूरत आवाज में गाते हैं जनाब मुस्कान अंजम जी। इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे यहाँ इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं, शाह साहब, पीर साहब हैं, इसके अलावा हाजी तफैल मीर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, मुश्ताक मीर जी हैं। सभी मैं एक एक अगर नाम लूंगा लंबा अरसा गुजर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं शिद्दत के साथ ये महसूस कर रहा था कि यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं गोद में, जो नर्सिंग मदर हैं यहाँ पर उनकी, तो मुझे शिद्दत के साथ एहसास है। लेकिन मैं सबसे पहले सर इस इलाका के तमाम रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, यहाँ पर जितने ये हजरात हाजिर हैं इनकी तरफ से मैं खालिद वफा साहब का और खास तौर पर भी जो है CO तनवीर साहब का, जो मैं कहता हूं कि आज ये खुशकिस्मती है कि इनको हम जो है डाक बंगला सुरनकोट में कभी मिलते थे, कुछ में मिलते थे, वैसे बड़े एक्टिव हैं, जाते हैं ये स्पॉट्स पर भी, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि ये खुद बाखुद जो है ये यहाँ पर हमारे बीच आए हैं। इनको भी हम जो है कुछ चीजें जो है बताएंगे। बहरहाल खालिद वफा साहब ने इस कदर जबरदस्त तरीके के साथ, मैं कहता हूं कि ऐसे लेक्चरर हम कभी यूनिवर्सिटी जम्मू में जो है सुना करते थे, जो बाहर से लोग आया करते थे, यकीनी तौर पर हमें बड़ा इंप्रेस किया है। और बेटियों के बारे में जो इन्होंने आज जो कैंप था, जो नसार साहब की पूरी कोशिशों की वजह से, इनकी सुपरवाइजर और इनकी वर्कर और हेल्पर, इन सब की कोशिश से जो ये कैंप कामयाब यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर जो इनके साथी रहे हैं, साथ में नसार साहब हैं, दूसरे भाई बरकत साहब हैं या बाकी हैं, बहुत अच्छा, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया सर। मैं हमेशा अप्रिशिएट, जो अच्छा काम करता है और उसको अप्रिशिएट हम करते हैं, और जिसकी नाकामियां दिखती हैं उसकी नाकामियां बताते हैं। अगर वो फिर ना वहां पर भी वो नाकामियां अपनी जो है उनको जो है तब्दील ना कर सके अच्छाइयों में या काम करने में, तो उसको फिर जो है हम डाक बंगलों में जो है बोलते भी हैं। लेकिन खालिद वफा साहब, आपका बड़ा हसास महकमा है, इसके अंदर जो है छोटी बच्चियों और बच्चों की जो है वो नशो नमा होती है। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि बड़ी जान फशानी के साथ आपका महकमा काम कर रहा है। खास तौर पर मैं पूरा का पूरा तहसील सुरनकोट, जो कि दोनों इस वक्त हमारे ब्लॉक बफलियाज और एडिशनल में नसार साहब ने रखे हैं, बाकी क्योंकि मैं इस वक्त जिला पुंछ की जो सरपंच एसोसिएशन है उसका सदर भी हूँ, मुझे हर पंचायत से जो है वो ब्रीफिंग आती रहती है। नसार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी सुपरवाइजर अच्छा काम कर रही हैं, ये तो इसके साथ साथ वर्कर और हेल्पर और हमारे तमाम ये कोऑर्डिनेशन पंचायतों के साथ रखा है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा आइंदा आने वाले वक्त में भी कि ऐसे कैंप्स दोबारा जो है फार फ्लंग एरियाज में होते रहे। ये फोल्ड करने दे, फोल्ड कर ये रहेगा देंगे। फोल्ड कर चलो गए, चलो चलो चलो, दे जोर दे बचा निका मैं भी छिड़ जाए, लेकिन साथ में मैं छिड़ जाए कर पत्रों गुजरा हो गई किसी से पूरे हो जाते ना। मैं तो पगड़ी वाच भी देखूं ऐसा ना गावा तुम्हें ए छोटा बच्चा इन्हें क्या जान दे।